जीसस अल्लाह shines of India। पुष्कर ये तीर्थ है भगवान ब्रह्मा का। ये पवित्र भूमि है सृष्टि के रचयिता की। यहाँ के कण कण में गूंजते हैं धर्म और आध्यात्म के मधुर स्वर। अगर कुंभ नगरी प्रयाग को तीर्थों का राजा माना गया है, तो भगवान ब्रह्मा की इस नगरी को तीर्थों का गुरु कहा गया है। राजपूतों के राज्य यानी राजस्थान का एक ऐतिहासिक जिला है अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के आसपास फैली गंगा जमुनी तहजीब इस खूबसूरत शहर को सबसे अलग पहचान देती है। ख्वाजा के शहर अजमेर से पुष्कर की दूरी महज 11 किलोमीटर है। धर्म और आध्यात्म की ये नगरी भगवान ब्रह्मा की पूजा स्थली के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। नाग पहाड़ की तलहटी में बसे इस पवित्र शहर को मंदिरों के नगर के रूप में भी जानते हैं। पुष्कर एकमात्र ऐसा तीर्थ है जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की। माना जाता है कि 8 प्रमुख तीर्थों में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। इन तीर्थों को अष्ट बैकुंठ कहते हैं। पुष्कर भी इन्हीं अष्ट बैकुंठ तीर्थों में से एक है। इसी पवित्र तीर्थ में ब्रह्मा की दूसरी पत्नी गायत्री का अस्तित्व जगत के सामने आया। पद्म पुराण में बताया गया है कि एक बार भगवान ब्रह्मा की इच्छा यज्ञ करने की हुई। इसके लिए उन्होंने स्थान की तलाश करना शुरू कर दी। जब वो स्थान की खोज में भटक रहे थे, तो एक जगह पर उनके हाथ का कमल पुष्प नीचे गिर पड़ा। जिस जगह पर कमल का फूल गिरा, वहीं धरती पर एक बड़ा गड्ढा हो गया और इसमें से अपने आप ही जल की धारा बह निकली। यही स्थान पुष्कर सरोवर कहलाया और इसी सरोवर के तट पर बसी है पुष्कर नगरी। सरोवर के किनारे बाजार, बस्ती, धर्मशालाएं और मंदिर बनाए गए हैं। ये सरोवर सरस्वती नामक एक छोटी नदी का उद्गम भी है। ये नदी आगे चलकर लून नदी कहलाती है। सरोवर के बीचों बीच एक छोटा मंदिर है। इसके पानी में तैरते जल पक्षी बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। सरोवर के 3 ओर पक्के घाट बनाए गए हैं। यहां छोटे बड़े कुल मिलाकर 52 घाट हैं। इन घाटों में सावित्री घाट, तरणी घाट और परशुराम घाट प्रमुख हैं। इन घाटों पर श्रद्धालु पुष्कर के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। घाटों के किनारे कई तरह के पूजा कार्य भी संपन्न कराए जाते हैं। यहाँ हिंदू कर्मकांड के अनुसार पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण का विधान है। ऐसी मान्यता है कि पुष्कर में तर्पण करने से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए यहाँ दूर दूर से लोग पितरों का तर्पण करने के लिए आते हैं। आमतौर पर आध्यात्मिक नगरी पुष्कर में 3 उद्देश्यों के लिए लोग आते हैं। कुछ लोग धार्मिक भावना से भगवान ब्रह्मा की नगरी के दर्शन के लिए आते हैं, तो दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो इस पवित्र भूमि पर अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए
कर्म कांड कराने आते हैं। तीसरे तरह के लोग यहाँ की प्राकृतिक आभा का लुत्फ उठाने के लिए सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं। इस तरह के लोगों में विदेशी सैलानियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। पुष्कर अपने यहाँ किसी भी उद्देश्य से आने वाले लोगों को निराश नहीं करता। यहाँ की खूबसूरत वादियां, विशाल जल क्षेत्र और मंदिरों की लंबी श्रृंखला में सभी के मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ है। Shines of India.